हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ निकी। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है उसके बारे में जानेंगे कि हर एक जो देश होता है उसको अपनी सीमा रक्षा के लिए एक निश्चित सीमा का निर्धारण करना होता है, ताकि इस सीमा से कोई अलग अदर कंट्री के जो सीमा में कोई घुसपैठ न किया जाए। अगर घुसपैठ होता है उसको अगर कंट्री में जाना होता है तो उसको परमिशन लेना होता है। तो इसी के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी राष्ट्रीय सीमाएं और छोटे छोटे जगह पे भी सीमाएं आप देख सकते हैं। आप अपने घर में, गांव में, पंचायत में, हर जगह एक सीमा निर्धारण देखते हैं। वो कभी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में ही दिखाया जाता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि यहाँ जो सीमा निर्धारण किया गया है, जिसमें पहला सीमा निर्धारण हम लोग जानते हैं डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बना हुआ है, जो 1893 में ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया कहने का मतलब है जब ब्रिटिश इंडिया पर रूल कर रहा था, और अफ़गान प्रतिनिधियों के बीच में सहमति का एक नतीजा है। इस रेखा का नाम जो है ब्रिटिश इंडिया तत्कालीन जो विदेश मंत्री, और डुरंड रेखा जो नाम पड़ा है वो डुरंड के ही नाम पे जो क्या थे, ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री थे, उनके नाम पे रखा गया था। तो ये एक ज्योग्राफिकल व्यू है यहाँ डुरंड रेखा का। आगे देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये किस किस सीमाओं के बीच में, किस किस देशों के बीच में है और ये कब बना था, तो वो देख लेंगे आप। नेक्स्ट है मैकमोहन भी है, वो 700 किलोमीटर लंबी रेखा है और ये 1914 में सर मैकमोहन उन्हीं के नाम पे बना है, जो ब्रिटेन के थे। वो भारत और चीन के जो सीमा विवाद था उसको सुलझाने के लिए ये रेखा बनाई गई थी। तीसरा है रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारण के लिए है और इसकी जो सीमा है 3310 किलोमीटर, और ये 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ, ये भी रेड क्लिफ के नाम पे बना है और निर्धारण किया गया था। ये एक ज्योग्राफिकल व्यू है यहाँ। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। ये जो बना था प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की जो सेना है इसी रेखा से लौटी थी। मैन रहीन रेखा, ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में बनी थी। अब भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में जानते हैं, जिसमें लाइक डेट आप कह सकते हैं। मैगिनाट रेखा, ये फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। ठीक है, ये कंक्रीट और लोहे से मिलकर बनी है और इसका जो निर्माण है 1929 से 1930 के बीच में बना गया था। अगला है 17वीं समांतर रेखा। ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश 2 भागों में बंटती थी। अब यह रेखा नहीं है क्योंकि वियतनाम अब संयुक्त हो गया है, मतलब मिल गया है। आगे है 24वीं समांतर रेखा। यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के ठीक सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। आगे देखते हैं 38वीं समांतर रेखा, 38th पैरेलल। यह जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, यह अलास्का और कनाडा के बीच में है। 49 जो है वो उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन है? 49। और ओडर नीसे जो रेखा है यह पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। और लास्ट है इसका सीजफ्राइड रेखा, वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, इसे जर्मनी ने बनाया था। थैंक यू।